इस बार परेड में दिखाया गया डोंगफेंग 61 सभी की उम्मीदों के विपरीत था। कभी इस मॉडल के बारे में नहीं सुना था। चीन ने इस समय डोंगफेंग 61 को दिखाने का निर्णय लिया। उद्देश्य युद्ध को रोकना है। आखिरकार युद्ध हमसे दूर नहीं है, कभी भी भड़क सकता है। अमेरिका ताइवान स्ट्रेट दक्षिण चीन सागर में उकसावे के लिए चीन को पूरी दुनिया को बताना होगा कि पश्चिमी शक्तियां मुझे कार्रवाई के लिए मजबूर न करें। डोंगफेंग अंतर महाद्वीपीय मिसाइल आपके किसी भी शहर को निशाना बना सकती है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि डोंगफेंग 5C पूरा मिसाइल सिस्टम न केवल परमाणु वॉरहेड हो सकता है बल्कि पारंपरिक वॉरहेड भी हो सकता है, जिससे परमाणु युद्ध से बचा जा सकता है और वैश्विक अंतर महाद्वीपीय हमले की क्षमता प्राप्त की जा सकती है। अब हम यह समझेंगे कि इस परेड में शामिल डोंगफेंग 5C और डोंगफेंग 61 कैसे वैश्विक हमले की क्षमता प्राप्त करते हैं। दोनों में मूल रूप से बड़ा अंतर है। पहले हम देखें डोंगफेंग 5C। आधिकारिक रूप से केवल यह कहा गया है कि यह पूरे विश्व को कवर कर सकता है। केवल इस वाक्य के आधार पर इसकी रेंज कम से कम 16,000 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। आखिरकार पृथ्वी का व्यास भी केवल 12,700 किलोमीटर है। पूरे विश्व को कवर करने के लिए इस रेंज तक पहुंचना आवश्यक है। चूंकि डोंगफेंग 5C तरल ईंधन है, इसलिए इसे केवल प्रक्षेपण कुएं में रहकर ही प्रक्षेपित किया जा सकता है। संबंधित अनुमान के अनुसार डोंगफेंग 5C का वैश्विक मारक क्षमता हासिल करने का मुख्य आधार है 1,60,000 किलोमीटर से अधिक की रेंज, जो 10 विभाजित परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। अगर इसमें हाइड्रोजन बम लगाया जाए तो केवल एक ही परमाणु वॉरहेड का वजन लगभग 1,000 किलोग्राम होता है और इसका विस्फोटक क्षमता 3 से 4 मिलियन टन TNT के बराबर होता है। डोंगफेंग 5C की डिलीवरी प्रणाली पर निर्भर करते हुए पहले वॉरहेड को वायुमंडल के बाहर भेजा जाता है। निकट पृथ्वी कक्षा में उच्च दक्षता मार्ग का अनुसरण करते हुए उड़ान भरे, फिर अंतिम मार्गदर्शन के माध्यम से लक्ष्य को सटीकता से निशाना बनाते हुए गिरे, ये सुनिश्चित करते हुए कि हाइड्रोजन बम या पारंपरिक वॉरहेड को दुनिया के विभिन्न रणनीतिक केंद्रों तक स्थिरता से पहुंचाया जाए। अगर अमेरिका हिम्मत करता है तो पहले यह सोच ले कि वह कितनी डोंगफेंग अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें सहन कर सकता है। अब हम डोंगफेंग 61 को देखें। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि फिलहाल आधिकारिक रूप से कोई भी डेटा जारी नहीं किया गया है। अगर कोई आपको इसकी सटीक उड़ान गति या सटीक रेंज कितने लाख किलोमीटर है बताता है तो यह कुछ गैर जिम्मेदाराना होगा। आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। ऑनलाइन हर जगह यह सटीक रूप से कहा जा रहा है। क्या यह बकवास नहीं है? लेकिन एक बात निश्चित है, नई पीढ़ी की डोंगफेंग 61 की शक्ति निश्चित रूप से डोंगफेंग 41 से अधिक होगी। इसीलिए हम डोंगफेंग 41 के आधार पर एक अनुमान लगा सकते हैं। सभी जानते हैं डोंगफेंग 41 पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। इसकी अधिकतम रेंज 14,000 किलोमीटर से अधिक है और अंतिम गति 25 माक से अधिक है। और इस बार प्रदर्शित हुआ डोंगफेंग 61 परमाणु वॉरहेड दिखने में और भी बड़ा है। अनुमान है कि इसकी अधिकतम रेंज 2 लाख किलोमीटर को पार कर सकती है और यह 12 विभाजित परमाणु वॉरहेड ले जा सकता है। एकल वॉरहेड की क्षमता 50 लाख टन TNT से अधिक होनी चाहिए। अवरोधन क्षमता में डोंगफेंग 61 संभवतः हाइपरसोनिक ग्लाइड तकनीक का उपयोग कर सकता है और इसकी अंतिम गति 28 माक से अधिक हो सकती है। उड़ान पर डोंगफेंग 41 के कियान शुएसेन प्रक्षेप वक्र की तुलना में अधिक कठिन है, जो पृथ्वी पर मौजूदा सभी एंटी मिसाइल सिस्टम को प्रभावी ढंग से भेद सकता है। यह दुनिया के किसी भी सैन्य रणनीतिक लक्ष्य को अपने मारक दायरे में ले सकता है और डोंगफेंग 61 ऊपर बताए गए डोंगफेंग 5C की तुलना में अधिक लचीली गतिशील प्रक्षेपण क्षमता प्राप्त करता है। सरल शब्दों में कहें तो डोंगफेंग 61 ठोस ईंधन का उपयोग करता है। लॉन्च वाहन किसी भी कोने से बिना सहारे के लॉन्च कर सकता है। अगर वास्तव में युद्ध की स्थिति आती है तो यह परमाणु और पारंपरिक दोनों में सक्षम हो सकता है। डोंगफेंग 5C के स्थिर लॉन्च साइलो की तुलना में इसकी लॉन्च गति तेज है और मारक सटीकता अधिक है। हालांकि डोंगफेंग 5C द्वारा ले जाए गए परमाणु वॉरहेड की क्षमता डोंगफेंग 61 की तुलना में कहीं अधिक है, इसीलिए दोनों के पास अपनी अपनी विशेषताएं हैं। डोंगफेंग 5C एक भारी हथियार है जो स्थिर, सटीक और घातक है, जबकि डोंगफेंग 61 एक तेज और बिजली जैसी गति वाला गतिशील हत्यारा है। शक्ति की बात करें तो डोंगफेंग 5C अधिक शक्तिशाली है और गति की बात करें तो डोंगफेंग 61 अधिक तेज है। अगर ये दोनों साथी एक साथ आते हैं तो यह सचमुच वैसा ही होगा जैसा कि नेटिजन्स कहते हैं। डोंगफेंग डिलीवरी मिशन पूरा करेगी, वैश्विक मुफ्त शिपिंग, कोई रिटर्न